ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 26 अगस्त से 1 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा इस पूरे हफ्ते आपके अष्टम भाव से लेकर 10वें भाव तक गोचर करेंगे। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं। स्वाभाविक है, आपको दिख रहा है कि पूरे हफ्ते में जो केवल 7 दिन का होता है उसमें 3 भावों में वो रहेंगे। बहुत तेज़ गति उनकी होती है, नवग्रहों में से सबसे तेज़ भागते हैं और पूरे हफ्ते में कई ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में रहते हैं, जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की भी महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है आने वाले सप्ताह में, किन चीज़ों से बच के रहें, किन चीज़ों का लाभ उठाएं, ये सब चीज़ों की इन सब की विवेचना करने का प्रयास मैं अपने साप्ताहिक राशियों में अवश्य करता हूँ। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप लग्न राशि देखते हैं तो अच्छा है, नहीं पता आपको लग्न राशि चंद्र राशि ज्ञात है, तुला है वो, तो भी देख सकते हैं इसको। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। अब अष्टम भाव चंद्रमा का कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है। पहला तो चंद्रमा उच्च के हैं और क्योंकि ये उच्च की राशि है वृषभ और गुरु के साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना भूल गया कि 26 अगस्त को ऑलरेडी चंद्रमा अष्टम भाव में ही होंगे और 28 अगस्त सुबह के 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। तो अष्टम के चंद्रमा थोड़ा मिश्रित प्रभाव देते हैं, वैसे सेंसिटिव होते हैं, लेकिन क्योंकि उच्च के हैं तो थोड़ी सी संवेदनशीलता कम रहेगी। और सबसे बड़ी बात है गुरु के साथ हैं और ये गजकेसरी योग भी टेक्निकली बन रहा है। तो ये वो समय है जब अचानक से कई प्रकार के आपको लाभों की प्राप्ति हो सकती है। कारण क्या है, जो गुरु के साथ बैठे हैं वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और ये दोनों ग्रह मिलकर दूसरे घर को देखेंगे। तो कोई पैसा अटक रहा था, कोई काम अटक रहा था, उन सब के लिए अच्छा समय है। चंद्रमा खुद 10वें घर के स्वामी है, अष्टम भाव में है, अपने से 11वें में। अचानक से कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है जो आपको आगे लेकर जाएगा, या फिर जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अत्यंत शुभ है। बृहस्पति यानी कि देवगुरु 3रे भाव के स्वामी भी हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी हैं। गुरु 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, चंद्रमा एक और उपचय भाव के स्वामी हैं। यानी कि कई आपके अटके हुए कार्यों को भी इस हफ्ते के शुरुआती भाग में गति प्राप्त होगी। तो ये सब अच्छा है। बुरा क्या है, चंद्रमा अष्टम में जैसा मैंने कहा कहीं ना कहीं तो दोष लगता ही है, तो मानसिक रूप से प्रभाव पड़ेगा इसका। इम्पल्सिवनेस रहेगी, इनसिक्योरिटी बहुत रहेगी। अष्टम के चंद्रमा व्यक्ति को भ्रमित भी करते हैं, इनसिक्योर भी करते हैं और कई बार मैंने देखा है कि गलत निर्णय लेने पर मजबूर करते हैं। तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बहुत अपने आप को दूर रखना है, कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, थोड़ा सा ट्रस्ट अपने ऊपर दिखाइएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कि अंडरस्टैंडिंग आपको कार्य क्षेत्र में बनाकर रखनी पड़ेगी, वरना गलतियाँ हो सकती हैं। बिजनेस कुछ बदलाव लाने का विचार कर रहे थे, समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटमेंट दिख रही है, दिक्कत होगी उससे। वैवाहिक जीवन, अपने मन की बातों को शेयर करने के लिए अच्छा टाइम है, डिस्कशन का अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, उससे बच के रहिएगा। सेहत, इन्फेक्शन, लिवर के रोग, आंखों के रोग, दांतों के रोग। सर्वाष्टक आपका 6ठा भाव बली है, ये बता रहा है कि कोई लीगल कार्य या कोई अटका हुआ कार्य आपका हफ्ते के शुरुआती भाग में पूर्ण अवश्य हो सकता है। 28 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9वें भाव में, मंगल के साथ जोड़ी बनाएंगे मिथुन राशि में और 30 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 9वें भाव में आना बहुत अच्छा होता है। अपने आप में एक कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, क्योंकि 10वें के स्वामी भाग्य स्थान में, कर्म के स्वामी धर्म स्थान में, इसको कर्म धर्माधिपति योग कहते हैं। जब भी 10वें भाव का कुछ भी भाग्य स्थान से योग होता है और यहाँ पर मंगल के साथ भी है और मंगल और चंद्र की जोड़ी धन कारक होती है। चंद्र मंगल की जो जोड़ी होती है वो अचानक से आपको कई प्रकार से धन का लाभ दे सकती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मंगल खुद धन स्थान के स्वामी है, तो ये बता रहा है कि आपके
धन की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है आपके कर्मों के द्वारा, यानी कि करियर में, बिजनेस में, हर चीज़ में आपको लाभ हो सकता है। और मंगल खुद बिजनेस के भाव के स्वामी है, तो बिजनेस में भी पैसा आएगा। तो एक प्रकार से धन प्राप्ति के लिए आपका ये जो हफ्ते का मध्य भाग है बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि 10वें भाव के स्वामी अपने से 12वें में है, थोड़ा सा गलतियाँ हो सकती है, और मंगल के साथ 9वें भाव में है, यानी कि बॉसेस के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो सकती है। इस चीज़ पर आपको नियंत्रण रखना है, अन्यथा तो ये समय जो आपका है हफ्ते का मध्य भाग का, ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि धर्म के भाव में है तो किसी धार्मिक जगह पर जाने का अवसर भी अचानक से प्राप्त हो सकता है। नवांश कुंडली कह रही है कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी और वो आपको थोड़ा सा अवश्य तंग कर सकती है चीज़। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, काम पर फोकस कीजिएगा, नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ पुराने निर्णय हैं जो गलत लिए थे, आपको भी पता है कि गलत लिए थे, लेकिन आप टालते जा रहे थे, शॉर्टकट लेते जा रहे थे, उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। लव लाइफ, गलती से भी, भूल से भी अपने लव लाइफ में किसी और का जिक्र मत कीजिएगा, एक कंपैरिजन मत कीजिएगा, बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, शांत रहिएगा, रिएक्टिव मत रहिएगा। स्टूडेंट्स, आप अपने लिए कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ खोजिए, कुछ नए ऑप्शंस अपने लिए देखिए, क्योंकि लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को आगे बढ़ाने से खुद ही रोक रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव अत्यंत बली है, मैंने अभी कहा। बिजनेस के लिए तो ये समय अच्छा दिख ही रहा है। 30 अगस्त सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि कर्क में, अपनी खुद की राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, खुद अपने ही स्थान में आए हैं, ये भी और भी अच्छा है, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र भाव में है, ये और भी शुभ है। ये राजयोग बन रहा है, अच्छे स्तर का राजयोग बन रहा है। अभी किसके लिए अच्छा है? कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, आपको अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बुध वक्री है इस समय, और बुध करीबन हफ्ते के अंत तक वक्री रहेंगे। तो यहाँ पे, और ये पतित भी है, वक्री भी है, पतित भी है, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको दे सकते हैं। ये वक्री के साथ साथ पतित ग्रह का होना, बुध का पतित होना, ये ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो कार्य क्षेत्र में, और राहु का प्रभाव भी है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत सहनशीलता और बहुत धैर्य के साथ कार्य क्षेत्र में काम करना है। प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन आपके कलीग्स आपको तंग करेंगे। मेनली आपको अपने कलीग से बच के रहना है, और स्ट्रेस हैंडलिंग पर अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से दोनों ही ग्रह मिलकर आपके चौथे भाव को भी देख रहे हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं घर में भी थोड़ी सी, पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी टेंशन उत्पन्न हो सकती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा सा कष्टकारी है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे, इसलिए रिएक्टिव मत रहिएगा, पहले सोचिएगा हर चीज़ को, फिर कुछ एक्शन लीजिएगा। दशमांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में काम तो अच्छा करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स रहेगी। बिजनेस में ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी ठीक ही है चीज़ें, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिखा रहे अपने वैवाहिक जीवन में, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रेशर हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर और लोअर बैक में दर्द तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कुछ लोग आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा और काली चालीसा 2-2 बार पाठ करना है, और दोनों ही माताओं को फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।